बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक और नेम रिएक्शन की बात करेंगे और ये नेम रिएक्शन है डाइस एल्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन 1928 में ऑटो डाइस और उसके रिसर्च स्टूडेंट कर्ट एल्डर ने प्रेजेंट किया था और ये उन्होंने एक यूज़फुल रूट जो है वो प्रेजेंट किया जिसके थ्रू 6 मेंबर्ड रिंग्स जो हैं वो फॉर्म हो सकती हैं और ये एक पेरिसाइक्लिक प्रोसेस है। पेरिसाइक्लिक जो मैकेनिज़्म है ये ख़ास तरह के मैकेनिज़्म होती है जिसमें ये बेसिकली कंसर्टेड मैकेनिज़्म है, यानी सारा रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होती है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कोई इंटरमीडिएट्स फॉर्म नहीं होते। इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे हम मैकेनिज़्म में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये रिएक्शन की एक नई कैटेगरी है जिनको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किस तरह का है, तो जो डाइस एल्डर रिएक्शन है ये बेसिकली 4+2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली साइक्लो एडिशन है, यानी दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में ऐड होते हैं और उनके एडिशन के नतीजे में एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ये जो 4+2 पाई की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट जो है उसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसको हम कॉन्जुगेटेड डाइईन कहते हैं इस रिएक्शन के अंदर, और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो दूसरा रिएक्टेंट है इस रिएक्शन का उसको हम डाइईनोफाइल कहते हैं। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है इसमें जो दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक रिएक्टेंट को हम डाइईन कहते हैं जो बेसिकली एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और दूसरा रिएक्टेंट जो है उसको हम डाइईनोफाइल कहते हैं जो कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और इनके एडिशन के नतीजे में फ़ाइनल प्रोडक्ट बनती है। और इस एडिशन के लिए जस्ट हमें इनको हीट करना पड़ता है और कुछ भी नहीं होता, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे नीचे जो एक रिएक्शन गिवन है इसमें 1,3-ब्यूटाडाइईन और इथीन ये दोनों जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन के नतीजे में साइक्लोहेक्सीन फॉर्म होती है। ये सिंपलेस्ट डाइस एल्डर रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है यानी ये मैंने पहले भी बात की कि कंसर्टेड मैकेनिज़्म होती है, कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन नहीं बन रहा होता। तो ये ख़ास तरह के रिएक्शंस जो हैं इनको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हैं कि दो पाई बॉन्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उनके बिहाफ पे दो नई सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं। यानी मैकेनिज़्म को थोड़ा सा हम यूँ प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इसी तरह से ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होंगे और एक पाई बॉन्ड जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेगा जिसके नतीजे में ये वाली प्रोडक्ट बनेगी साइक्लोहेक्सीन। तो ये बुनियादी जो है वो रिएक्शन है जिसको हम डाइस एल्डर रिएक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि जो दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं डाइस एल्डर रिएक्शन में, उसमें से एक कंपोनेंट जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसको हम डाइईन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो जो डाइईन है इसके मतलब आप याद रखें कि ये ओपन चेन भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन इसके मतलब एक बात याद रखने की वो ये है कि जो डाइईन है इसको एस-सिस कन्फर्मेशन में होना चाहिए, या एटलीस्ट इसकी कन्फर्मेशन इस तरह से हो कि ये एस-सिस कन्फर्मेशन में बदल सके। यानी अगर ये एस ट्रांस है भी तो इसको एस-सिस में बदल देना चाहिए, और अगर एस ट्रांस जो है वो ब्लॉक्ड कन्फर्मेशन हो तो फिर वो रिएक्टेंट जो है वो डाइईन जो है वो डाइस एल्डर रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे ये 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है इसकी जो प्रेफर्ड कन्फर्मेशन होती है वो बेसिकली एस ट्रांस कन्फर्मेशन ही है क्योंकि इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जो दूसरी इसकी कन्फर्मेशन एस-सिस कन्फर्मेशन है वो भी मौजूद होती है अगरचे उसका रेशो जो है वो कम होता है। तो अब जो एस ट्रांस कन्फर्मेशन है साइक्लोब्यूटाडाइईन की वो थोड़ी सी अमाउंट उसकी जो है वो एस-सिस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो रिएक्शन में हिस्सा ले लेगी तो उसकी जगह लेने के लिए पीछे से और कुछ एस ट्रांस कन्फर्मेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एस-सिस कन्फर्मेशन में। तो जो बेसिकली रिएक्टेंट है इसके अंदर वो ब्यूटाडाइईन की जो सिस कन्फर्मेशन है एस-सिस कन्फर्मेशन वही वाली होगी। और मैंने पहले भी ये बात की
कि इस रिएक्शन में बुनियादी तौर पे दो पाई बॉन्ड्स के बिहाफ पे दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और एरोस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो यही वाली बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो पाई बॉन्ड जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उनके बिहाफ पे दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक पाई बॉन्ड जो है उसकी जगह चेंज हो जाती है। यानी ये वाला रिएक्शन जो है जिसमें हमने ब्यूटाडाइन लिया हुआ है और इथीन का जो एक डेरिवेटिव है वो आप देख सकते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें आप देखें कि दो पाई बॉन्ड के बिहाफ पे दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म हुए हैं और ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गई। तो यही हमने बात की कि ये जो डाइईन है या तो इसको एस कन्फर्मेशन में होना चाहिए या कन्फर्मेशन इस तरह से एस ट्रांस भी अगर हो तो वो एस सिस में बदल जाए। अगर एस ट्रांस कन्फर्मेशन ब्लॉक्ड है तो फिर वो डाइईन जो है वो डाइज़ाइडर रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह के डाइईन जो कि परमानेंटली एसिस कन्फर्मेशन में हो, दे आर एक्सेप्शनली गुड एट डाइज़ाइडर रिएक्शन। मतलब आपको नीचे कुछ इस तरह के डाइईन्स जो हैं साइक्लिक डाइईन्स नज़र आ रहे हैं जो परमानेंटली एसिस कन्फर्मेशन में हैं और ये बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं डाइज़ाइडर रिएक्शन के अंदर। मिसाल के तौर पे ये सारे जितने भी डाइईन्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं इन सारों में आप देख सकते हैं कि परमानेंटली इनकी एसिस कन्फर्मेशन होगी, एस ट्रांस कन्फर्मेशन इनके लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर उस तरह के साइक्लिक डाइईन्स विच आर फ्रोजन टू एस ट्रांस कन्फर्मेशन वो डाइज़ाइडर रिएक्शन अंडरगो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे नीचे दो आपको इस तरह के डाइईन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जिनकी परमानेंटली कन्फर्मेशन जो है वो एस ट्रांस है, तो फिर ये डाइज़ाइडर रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली बात आप याद रखें कि एसिस जो है ये मैंडेटरी कंडीशन है कि कन्फर्मेशन एसिस होनी चाहिए, यानी या तो परमानेंटली रिएक्टेंट जो है वो एसिस कन्फर्मेशन में होना चाहिए और अगर वो एसिस कन्फर्मेशन में नहीं है, ट्रांस में है, तो फिर उसको कन्वर्ट होने की उसके अंदर सलाहियत जो है वो मौजूद होनी चाहिए एस ट्रांस की। जो फ्रोज़न होते हैं एस ट्रांस कन्फर्मेशन के अंदर डाइईन्स वो डाइज़ाइडर रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकते। और अब जो दूसरा कंपोनेंट है इस रिएक्शन का डाइईनोफाइल, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जो डाइईनोफाइल कंपोनेंट है ये इसके अंदर बहुत सारे एथिलीनिक और एसिटिलीनिक डेरिवेटिव जो हैं वो आ जाते हैं, यानी बहुत सारे वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है उसके डेरिवेटिव जो हैं वो सारे डाइईनोफाइल्स में आ जाएंगे। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो फिर वो इसकी रिएक्टिविटी को डाइईनोफाइल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। नीचे आपको कुछ डाइईनोफाइल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। आप इन सारों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देखें ये एक अल्कीन है। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कोई हेट्रो एटम भी इसमें आपको लगा हुआ नज़र आ सकता है। मिसाल के तौर पे ये पहला कंपाउंड है, इसके अंदर अगरचे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन जो दूसरा कंपाउंड है उसमें भी आप हेट्रो एटम नाइट्रोजन जो हैं वो देख सकते हैं। तो बात याद रखने की यहाँ पे यह है कि जो डाइईनोफाइल है उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है यानी एथिलीनिक बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है यानी एसिटिलीनिक डेरिवेटिव भी वो कंपाउंड हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये आप देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इजीली आप उसको जो है वो देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखें कार्बन का हेट्रो एटम के साथ जो है वो डबल बॉन्ड है और इससे नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें फिर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इससे नीचे वाले जो ये वाली एग्जांपल है इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगेन इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अगेन एक एसिटिलीनिक बॉन्ड जो है वो आप देख सकते हैं। तो डाइईनोफाइल जो हैं ये एथिलीनिक या एसिटिलीनिक डेरिवेटिव जो हैं वो हो सकते हैं और इनके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हो, जो इन एग्जांपल्स में कुछ जगहों पे लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो वो रिएक्टिविटी को एनहांस कर देगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डाइज़ाइडर रिएक्शन की। ये आसान से एग्जांपल्स हैं, आप इनको समझ सकते हैं। यानी इन सारे रिएक्शन के अंदर बुनियादी तौर पे वही होगा कि दो पाई बॉन्ड्स के एक्सपेंस पे दो नए सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होंगे और यही आपको इन सारी एग्जांपल्स में यही वाली बात जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखें कि ये भी ये डाइईन है इस रिएक्शन के अंदर और ये डाइईनोफाइल है। दो पाई और प्रोडक्ट के अंदर दो पाई बॉन्ड जो हैं वो ख़त्म हो गए और उनके बिहाफ पे दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इससे नीचे वाली एग्जांपल में भी आप इसी तरह की बात जो है वो देख सकते हैं। ये डाइईन है और ये डाइईनोफाइल है और दो पाई बॉन्ड के एक्सपेंस के ऊपर दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म हुए, आप उसको देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर भी। इस एग्जांपल में थोड़ी सी जो गलती मुझे नज़र आ रही है वो ये वाली कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर नाइट्रोजन लगाना हम भूल गए। मैं इसको यहाँ पे आप लगा देता हूँ
कि ये वाली जो जगह है यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन होगा और इसी तरह ये वाली जो जगह है यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन होगा। सॉरी, ये मैं भूल गया, ये कुछ गलती होगी लिखने में, ड्रा करने में। मैं दोबारा इसको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें ये वाला जो कार्बन नज़र आ रहा है ये बेसिकली नाइट्रोजन है, और इससे नीचे वाला जो कार्बन है ये भी बेसिकली हेट्रो एटम, ये वाला ये इसको मैं स्पॉट कर देता हूँ, ये वाला कार्बन ये बेसिकली नाइट्रोजन इसको यहाँ पे होना चाहिए, और इसी तरह यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगी इस रिएक्शन के अंदर। इसी तरह से इससे जो नीचे वाला रिएक्शन है उसमें भी ये डाइईन है और ये डाइनोफाइल है जो कि एसिटिलिनिक डेरिवेटिव है, और ये फाइनल प्रोडक्ट है उसी तरह से बनी है कि दो पाई बॉन्ड्स के हाफ पे उसके एक्सपेंस के ऊपर दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म हुए हैं इस रिएक्शन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ मैकेनिज़्म की। तो इस रिएक्शन के अंदर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जिसके अंदर एडक्ट फॉर्मेशन होती है वो बाई मॉलिक्यूलर है, यानी उसके अंदर दो मॉलिक्यूल जो हैं वो टेक पार्ट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो डाइईन है और एक मॉलिक्यूल जो है वो डाइनोफाइल है। और पीछे कुछ दफ़ा मैंने अभी तक ये बात कर ली कि दो नए सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन के अंदर, और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? बाय ओवरलैप ऑफ मॉलिक्यूलर पाई ऑर्बिटल इन अ डायरेक्शन कॉरिस्पॉन्डिंग टू एंड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक पी ऑर्बिटल, यानी जो पाई ऑर्बिटल होते हैं उनके ओवरलैपिंग के नतीजे में, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के नतीजे में दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो इस रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। और ये वाली बात भी हमने पीछे कर ली कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं सारे, इनके अंदर कंसर्टेड मैकेनिज़्म होती हैं। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जितने भी बॉन्ड बनते हैं या जितने भी बॉन्ड टूटते हैं वो सारे के सारे एट अ सिंगल टाइम होते हैं, यानी ये रिएक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जितने भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जितने भी नए बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे एक ही टाइम पे ऊपर होते हैं। इस तरह की मैकेनिज़्म जो है इसको हम कंसर्टेड मैकेनिज़्म कहते हैं, और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं उन सारों के अंदर कंसर्टेड मैकेनिज़म्स होती हैं। और दूसरी बात ये भी मैंने पीछे की कि इस तरह के जो मैकेनिज़म्स होती हैं इनके अंदर कोई इंटरमीडिएट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो डाइज़ाल्टर रिएक्शन है ये कंसर्टेड मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड करता है, जितने भी बॉन्ड बनते हैं और जितने भी बॉन्ड टूटते हैं वो सारे के सारे एक ही वक्त पे होते हैं, कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जस्ट एक फॉर्म होती है। नीचे यही वाली बात जो है वो आप मैकेनिज़्म में देख सकते हैं कि दो पाई बॉन्ड के बिहाफ पे दो नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, ये डाइईन है और ये डाइनोफाइल है। एरोज़ की डायरेक्शन आपको बता रही है कि किस तरह से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं। ये वाली बात आप इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में समझ सकते हैं कि किस तरह से दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रा करने में जो है वो मिस्टेक होगी, यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है जहाँ पे मैंने स्पॉट लगाए थे अभी। इस जगह पे सॉरी, ये पाई बॉन्ड जो आप फाइनल प्रोडक्ट में आपको नज़र आ रहा है वो असल में इसी जगह पे इंटरमीडिएट में जो है वो बनना स्टार्ट होता है और फिर फाइनल जो है वो ये वाली प्रोडक्ट बनती है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज़्म होती है बेसिकली, जिसमें दो पाई बॉन्ड जो हैं वो आपस में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो बेसिकली वो ओवरलैप करते हैं, जिसके नतीजे में दो नए सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और ये सारा कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, एक ही टाइम के ऊपर होता है, कोई इंटरमीडिएट जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये ख़ास तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं, अगर जिनकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिनमें शायद एक एग्जांपल और भी हम देखेंगे इसी कोर्स के अंदर। तो अब तक के लिए बस।